हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं माई क्लास एस का लेक्चर नंबर 38 और जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज। इससे पहले के चैप्टर में हमने स्ट्रिंग को कवर किया है। आज हम यहाँ पर सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ बिल्ट इन फंक्शन दिए होते हैं जिनका यूज करके हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से फंक्शन हैं जो कि स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के आपके काम आएंगे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो फंक्शंस हैं सी लैंग्वेज के अंदर जिनसे आप किसी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनका यूज करने के लिए, ठीक है, उनका यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपकी हेडर फाइल है उसको आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हैश, उसके बाद इंक्लूड। हैश इंक्लूड लिखेंगे और उसके बाद आप एक फाइल यहाँ पे इंक्लूड करा लीजिएगा जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग डॉट एच। बेसिकली है ये एक हेडर फाइल जिसमें स्ट्रिंग से रिलेटेड सारे बिल्ट इन फंक्शंस का डिक्लेरेशन मौजूद है। तो अगर आप इन फंक्शंस का यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग डॉट एच ये फाइल आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। तो आप इनका डिक्लेरेशन के समय यहाँ पे सबसे पहले इसको इंक्लूड करा लीजिएगा। अगर वैसे आप यहाँ पर किसी किसी कंपाइलर में आप इसको नहीं भी लगाएंगे तब भी काम करेगा, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है आपसे कि आप इसको यहाँ पे इंक्लूड करा लीजिए ताकि कोई एरर ना आए। उसके बाद हम यहाँ पे अगला काम करते हैं, हम फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो इसको आपने यहाँ पे इंक्लूड करा लेना है। उसके बाद आइए देखते हैं, सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, मैंने कुछ बहुत काम के फंक्शन यहाँ पे लिए हैं, उनको मैं यूसेज बताने वाला हूँ। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास है str, ठीक है, len। str लेंथ फंक्शन क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, str का मतलब स्ट्रिंग लेंथ। ये पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। ठीक है, पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे। क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग पास करेंगे। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग हमको पता है कि हमेशा डबल कोट्स में लिखी जाती है, तो चाहे आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिखिए, चाहे आप किसी एरे का नाम पास कर दिए जो कि कैरेक्टर टाइप्स की हो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा क्या, इंटीजर, मतलब कोई नंबर रिटर्न करेगा। तो नंबर क्या होगा, रिटर्न करता है आपकी स्ट्रिंग की स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, और वो क्या होगा, जो भी नंबर होगा, तो नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग की सपोज कीजिए आपने कुछ पास किया। ठीक है, सपोज करने के लिए जैसे यहाँ पे मैंने अभी लिखा ए बी सी, ठीक है, और डी। तो ये क्या है, ABCD एक स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो रिटर्न क्या करेगा, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ कैरेक्टर हैं। तो पहला कैरेक्टर ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। तो कुल मिला के ये रिटर्न करेगा 4। strlen फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करता है एक इंटीजर नंबर में। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ अगर काउंट करना चाहता हूँ तो मैं एक वेरिएबल कोई बना लूंगा। ठीक है, और वेरिएबल के अंदर जैसे मैं लेन नाम का एक वेरिएबल बना लूँ। ठीक है, उसके अंदर हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं strlen, और उसके बाद जिस स्ट्रिंग को आपको चेक करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज कीजिए दीपक। अब strlen फंक्शन रिटर्न कर देगा जितने नंबर्स ऑफ कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग की लेंथ को। अब आइए देखते हैं इसका एक एग्जांपल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले void main, ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पे मैं एक एरे बनाता हूँ। ठीक है, कैर, और यहाँ पे बना देता हूँ नेम, और इसके अंदर मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि 50 कैरेक्टर एंटर हो सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक वेरिएबल बनाते हैं int_len, ठीक है, लेन। इसमें हम लोग बेसिकली लेंथ को रखने वाले हैं। उसके बाद CLR SCR, क्लियर स्क्रीन फंक्शन को हमने कॉल किया है। अब मैं यूजर को कहता हूँ कि प्रिंट ऑफ एंटर ए स्ट्रिंग। यूजर क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को इनपुट करेगा, ठीक है। हम इसको रख लेते हैं गेट से, गेट्स लगा लेते हैं, और यहाँ पर एरे का नाम भर लिखना, ठीक है, उसके एड्रेस को ही रिप्रेजेंट करता है, तो हमने यहाँ पे नेम लिख दिया। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि प्रिंट कराऊं, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट ऑफ लेंथ इज %d, और यहाँ पे मैं सिंपली len में, यानी स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन ने जो रिटर्न किया होगा वो len में आ गया होगा, और इसको मैं करा लूँगा प्रिंट। फिर लगाते हैं गेट ch, ठीक है, ये प्रोग्राम आपका बन गया, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बार इसको चला के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, प्रोग्राम सक्सेस है। इंटर स्ट्रिंग, मैं कोई यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट करूंगा। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एंटर किया दीपक, ठीक है, तो दीपक आ रहा है यहाँ पे। अच्छा हाँ, तो अभी कुछ नहीं आया, तो यहाँ पे स्ट्रिंग लेन फंक्शन को अभी हमको करना है कॉल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेन नाम का वेरिएबल बनाते हैं, और फिर अब इस फंक्शन को हम लोग करने वाले हैं कॉल। तो हम लिखेंगे strlen, ठीक है, और उसके अंदर क्या पास कर देना है, एरे का नाम, एरे का नाम है, ठीक है। चलिए अब इसको रन करा के देखते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ दीपक, लेंथ इज 6। तो देखिए यहाँ पे कितने कैरेक्टर हैं, 6 कैरेक्टर हैं, तो यहाँ पे लेंथ रिटर्न कर रहा है 6। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दीपक और राज लिख देता हूँ, ठीक है, तो कितना आ रहा है 10। तो देखिए 6 कैरेक्टर हैं दीपक में, राज में 3 कैरेक्टर हैं, तो 6 और 3 कितने हो जाते हैं, 9 कैरेक्टर। लेकिन आपका स्पेस भी एक कैरेक्टर माना जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के हो गए 10 कैरेक्टर, तो यहाँ पे स्पेस भी आपका इंक्लूड होता है। तो आपको समझ में आ गया हो स्ट्रिंग लेन, ठीक है। strlen फंक्शन का काम होता है दी हुई स्ट्रिंग में से क्या करना, जो उसकी लेंथ है उसको काउंट करना। तो चाहे आप यहाँ पे एरे का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, या आप डायरेक्टली स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ दीपक, ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हैं, यूए रिटर्न करेगा आपका, ठीक है। अच्छा, वो नाम मांग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन लेंथ 6 आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे strlen फंक्शन में डायरेक्ट दीपक लिखा है, इसलिए लेन में क्या जाएगा, लेन नाम के वेरिएबल में एक इंटीजर वैल्यू जाएगी इसकी लेंथ, तो प्रिंट हो रहा है आपका 6। और अगर आप यूजर से इनपुट कराना चाहते हैं बार बार, तो आप यहाँ पर एरे का नाम लिख दीजिए, बस। उसके बाद ये प्रोग्राम सक्सेस। जैसे मैंने लिखा ABCD, तो लेंथ है 4। अच्छा, इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आ रही है, तो हो सकता है अगर आपके प्रोग्राम में एरर आ रही हो, तो आपको एक काम बस इतना करना है कि यहाँ पे हैश इंक्लूड, ठीक है, एक इंक्लूड करना है फाइल जिसका हमने जिक्र अभी किया था, string.h, एक हेडर फाइल है, इसको आपको लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद कोई एरर होगी भी तो वो आपकी खत्म हो जाएगी। लेंथ इज 4। आई होप ये फंक्शन आपको समझ में आ गया, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, यानी कि रिटर्न करता है स्ट्रिंग की लेंथ। अब आइए देखते हैं दूसरा फंक्शन। तो दूसरा फंक्शन क्या करता है आपका, ठीक है, नंबर 2। दूसरे फंक्शन का काम है, पहली बात तो आपको नाम बताता हूँ, strrev, ठीक है, strrev। ये भी आपका एक सिंगल आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। क्या करता है, एक सिंगल आर्गुमेंट लेता है, यानी कोई स्ट्रिंग, या आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप स्ट्रिंग लिख दीजिए कोई भी, चाहे तो आप किसी एरे का नाम लिख दीजिए। तो पहली बात तो सिंगल आर्गुमेंट लेता है, और इसका पूरा नाम है str का मतलब स्ट्रिंग, और rev स्टैंड फॉर रिवर्स। तो ये क्या काम करेगा, इसके अंदर जो स्ट्रिंग आप पास करेंगे उसको रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न करेगा। जैसे
एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ strrev और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास करता हूँ ABC, ठीक है। ABC हमने पास किया, तो रिटर्न क्या करेगा, तो ये रिटर्न करेगा क्या, रिवर्स। अच्छा, रिवर्स का मतलब क्या, फिर ये रिटर्न करेगा आपका, सबसे पहले देखिए रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा C, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा B, उसके बाद क्या आएगा E। देखिए ABC यानी उसका रिवर्स ऑर्डर रिटर्न करता है, strrev फंक्शन। ये भी एक सिंगल ही आर्गुमेंट आपका लेता है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल। तो हम क्या काम करते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इतना काम करता हूँ, एंटर ए स्ट्रिंग, तो यूजर कोई स्ट्रिंग को इनपुट करेगा, तो हम गेट से उसको क्या करेंगे, नेम नाम के एरे में असाइन करा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ प्रिंट ऑफ, ठीक है, और प्रिंट ऑफ लिखने के बाद, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिवर्स स्ट्रिंग इज, और मैं चाहता हूँ वो नई लाइन में हो जाए प्रिंट, ठीक है, रिवर्स स्ट्रिंग इज। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब इसको रिवर्स कराना है, ठीक है। अच्छा, रिवर्स कराना है तो चाहे तो आप यहाँ पर एरे लिख सकते हैं, ठीक है, एक और एरे बनाइए, उसमें रिटर्न करा दीजिए। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं एक और एरे बनाता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैर और REV रिवर्स नाम की एरे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इतना काम करते हैं, ठीक है, इसको नाम हमने लिया, नाम लेने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। अच्छा, अभी इसको नहीं करते हैं, ठीक है, मैं क्योंकि इसको एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो इसलिए अभी इसको छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा वो फंक्शन, फिर उससे आपको बनाइएगा। तो अभी हमको सिंपली क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, ठीक है, रिवर्स स्ट्रिंग इज। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, परसेंट साइन एस लिख देते हैं। परसेंट साइन क्या, एक बार न्यू लाइन में प्रिंट आपका होगा, ठीक है, तो परसेंट एस हमने लिखा, तो नई लाइन पे वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर स्ट्रिंग को पार्स कर देता हूँ, मैं लिख दूंगा strrev, ठीक है, फंक्शन, और एरे का नाम क्या है, नेम। इतना हमने लिख दिया, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे वही एग्जांपल लेता हूँ, मैं लिखा यहाँ पे A, B and C, तो रिवर्स स्ट्रिंग इज C, B and A, ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा, इसी तरह से, अच्छा, नंबर भी इनपुट करेंगे तो वो भी क्या है, एज ए स्ट्रिंग लिया जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, तो क्या रहा है 5 4 3 2 1, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रिंग रिवर्स हो रही है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राज, क्या आ जाएगा, JAR, जार, ठीक है। तो रिवर्स क्या करता है, स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में कर देता है, यानी रिवर्स करके रिटर्न कर देता है। अब strv फंक्शन जो रिवर्स कर रहा है स्ट्रिंग को, मैं यहाँ पे %s लगा के, ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं उसी को करा रहा हूँ प्रिंट, ठीक है। तो ये फंक्शन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अगला। strv फंक्शन स्ट्रिंग को क्या करता है, रिवर्स करता है, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा। तीसरा फंक्शन है हमारे पास strLWR, ठीक है, strLWR क्या करेगा, ये भी एक सिंगल आर्गुमेंट लेता है, यानी एक स्ट्रिंग लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है,
चेंज करेगा किसमें, लोअर केस में। अब लोअर केस का मतलब क्या, सपोज कीजिए एग्जांपल के लिए एज, जैसे मैं यहाँ पे str, ठीक है, str फंक्शन में पास कर देता हूँ क्या, जैसे मैंने लिखा दीपक, तो ये रिटर्न क्या करेगा, इसको करेगा, ठीक है, इसको पूरा लिखते हैं str lwr, ठीक है, इसको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा लोअर ऑर्डर में। तो क्या आ जाएगा रिटर्न में, रिटर्न में इसका लोअर केस क्या होता है, लोअर केस का मतलब ये रिटर्न करेगा, यानी अगर कोई भी कैरेक्टर अपर केस में होगा तो उसको क्या करेगा, लोअर केस में चेंज कर देगा। लेकिन अगर आपने लोअर केस में ही लिखा होगा तो फिर वो लोअर केस ही रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई कैरेक्टर अपर केस होगा तो उसको लोअर में कन्वर्ट करना, तो ये काम होता है str lwr, ठीक है, लोअर केस में। अब आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग को इनपुट कराता हूँ, अब की बार मैं यहाँ पे केवल लिखूंगा str lwr, ठीक है, लोअर केस। यहाँ पे लिखता हूँ लोअर केस स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं हम लोग, तो वही मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं लिखता हूँ दीपक, लोअर केस स्ट्रिंग इज दीपक, तो देखिए लोअर केस में हो गया है कन्वर्ट। अच्छा, दोबारा एक बार कंपाइल और रन करके हम लोग देखना चाहेंगे। जैसे मैं दोबारा लिखता हूँ, अब की बार क्या लिखता हूँ, स्मॉल में ही दीपक लिखता हूँ, तो देखिए दीपक ही प्रिंट हो जाएगा, यानी अच्छा एक बार और रन करा के हम लोग देखेंगे। अब की बार मैंने लिखा डी, ठीक है, तो जहाँ जहाँ कैपिटल लेटर हमने लिखा है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा स्मॉल लेटर में। तो ये काम होता है आपका str lwr, यानी स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट करने का फंक्शन है str lwr। चलिए अब देखते हैं दूसरा फंक्शन। अगला फंक्शन हमारे पास है अपर। तो यहाँ पे देखते हैं अपर फंक्शन, ये होता है str upr, मतलब स्ट्रिंग अपर केस। ये भी क्या कहता है, एक स्ट्रिंग लेता है, यानी सिंगल आर्गुमेंट इसके अंदर आपको पास करना है। जैसे मैंने स्ट्रिंग लिखा, यहाँ पे मैंने पास कर दिया, तो ये क्या करेगा, उसका देखिए लोअर केस क्या करता है, लोअर में कन्वर्ट करता है, ये अपर केस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे इसका रिजल्ट मैं एज एग्जांपल देखना चाहेंगे आप लोग, तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ, जैसे मैंने पास किया str लिखा, ठीक है, और अपर, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे सपोज किए पास किया होगा दीपक, तो ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा दीपक, यानी कि लोअर केस में कोई भी कैरेक्टर होगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा अपर केस में, ठीक है। चलिए अब इसका देखते हैं कुछ एग्जांपल। तो जैसे मैंने कहा इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपर, ठीक है, तो ये अपर केस में कर देगा कन्वर्ट। तो यहाँ पे फंक्शन में चेंज कर रहा हूँ केवल, ठीक है, str upr, ठीक है, अपर केस। चलिए अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, जैसे मैंने लिखा दीपक, तो दीपक आपका देखिए कैपिटल लेटर में हो गया, सभी कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कैपिटलाइज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने लिखा दीपक, देखिए तो एक ही कैरेक्टर कैपिटल है तो उससे कोई फर्क नहीं है, बाकी सभी को क्या करेगा, कैपिटल कर देगा, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं यहाँ पे। बार और रन करा के हम लोग देखते हैं, अगर हम सभी चीज़ें कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, ठीक है, और एक स्मॉल में लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो दीपक और राज दोनों क्या हो जाएंगे आपके, कैपिटलाइज हो जाएंगे। तो कैपिटल यानी कि अपर केस में चेंज करने का काम होता है। तो str अपर के अंदर आप स्ट्रिंग लिखिए, ठीक है,
तो उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा वो कैपिटल लेटर में, यानी कन्वर्ट कर देगा अपर केस में। उसके बाद अगला फंक्शन हम देखते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका अपर। आपका फिफ्थ फंक्शन है यहाँ पे str cpy। str cpy का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग क्या है, यानी कि कोई स्ट्रिंग है उसको क्या करना, कॉपी करना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दो स्ट्रिंग आपको पास करनी है, तो ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रिंग वन, यानी एक स्ट्रिंग जिसमें पास करेंगे, फिर आपको कॉमा लगाना है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग को पास करना है, स्ट्रिंग टू। तो ये यहाँ पे क्या होगा, str फंक्शन जो आपकी दूसरी स्ट्रिंग है उसको पहली स्ट्रिंग में क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा strcpy, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक नाम पास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नेम नाम की अरे है, अभी हमने बनाई थी नेम, ठीक है, और कॉमा लगाते हैं और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राज। अब राज क्या हो जाएगा, नेम नाम की एरे में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऐसा मतलब समझिएगा कि अब राज नाम की स्ट्रिंग में क्या आ जाए, राज जो है वो नेम नाम की स्ट्रिंग में आ जाएगा। तो इसका जनरल सिंटेक्स ऐसे समझिएगा, strcpy, ठीक है, मैं बता रहा हूँ केवल। तो यहाँ पे लिखिएगा टू, जैसे मैं लिखता हूँ टू कॉमा फ्रॉम, यानी कि जो लास्ट वाली स्ट्रिंग है वहां से चलकर पहली वाली स्ट्रिंग में क्या हो जाएगी, आपकी कॉपी हो जाएगी जो आप लिखना चाहते हैं। अब आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग इनपुट करवाता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, जो हमने अभी बात की थी अब हम इसको बनाएंगे, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका नाम रख लिया, सपोज कीजिए एस, ठीक है, S50। तो ये भी एरे बन गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस नाम को लेते हैं और नाम लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, जो भी नाम होगा उसको मैं कॉपी कर दूंगा, ठीक है। किस में कॉपी कर दूंगा, एस में। तो हमको लिखना पड़ेगा str, ठीक है, cpy, और इसके अंदर जिसमें कॉपी करना है पहले उसका नाम लिखिए। तो कॉपी किसमें करना है, नेम में। कहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी क्या करना है, जैसे कहाँ से कॉपी करना है, तो सपोज कीजिए एस नाम से। तो अभी तो हम लोग इनपुट करा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एस में कॉपी कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए नेम में जो एंटर होगा, देखिए इनपुट किस में हो रहा है, नेम में। तो नेम में जो कुछ डेटा इनपुट होगा वो क्या होगा, एस नाम की एरे में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ एस, एस में जो कुछ होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लिखा दीपक, ठीक है, तो दीपक क्या हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है। तो अपर केस यहाँ पे हटा दीजिए, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, दोनों को हम कॉपी कर देते हैं और एक बार और परसेंटेज लगा देते हैं, ठीक है। तो पहली बार में एस का डेटा प्रिंट होगा, उसके बाद नेम का डेटा प्रिंट होगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दीपक, तो देखिए स्ट्रिंग इज दीपक दीपक, यानी दोनों में क्या आ चुका है, दीपक आ चुका है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है कि एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग को कॉपी करना। अच्छा जैसे मैं यहाँ पे अभी लिख दूँ, ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि एस में कुछ और चला जाए, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो। तो हेलो क्या हो जाएगा, एस नाम के एरे में कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना।
और जो आप इनपुट कर रहे हैं वो तो नेम नाम में रह जाएगा। तो जैसे मैंने लिखा दीपक, तो क्या आ जाएगा, हेलो दीपक। हेलो किस में रखा हुआ है, एस नाम में, क्योंकि वो कॉपी हो चुका है। और जो हमने इनपुट किया था वो आपका दीपक नेम नाम की अरे में गया होगा। तो कॉपी का मतलब समझ में आया आपको वहाँ पे, ठीक है। कॉपी करने का मतलब आपको समझ में आ गया कि कॉपी से क्या होता है, जो लास्ट वाली आपकी दो आर्ग्यूमेंट्स होंगे str कॉपी, और लास्ट वाला जो भी एरे होगा उसका डेटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले में कॉपी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे बता दिया जनरल सिंटेक्स, यहाँ से फ्रॉम से टू, यानी इससे उठकर डेटा इसमें हो जाएगा कॉपी, ठीक है। तो ये है strcpy फंक्शन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका strcat। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आपका कंकेटिनेट करना, यानी अगर किसी स्ट्रिंग में अपेंड करते हैं, ठीक है, क्या करना, अपेंड करना। जैसे किसी स्ट्रिंग है, सपोज कीजिए नेम नाम की, या ऐसे आप समझिएगा किसी स्ट्रिंग है उसके अंदर अगर यहाँ पे जैसे एक हमने कैर टाइप की एरे बनाई है, ठीक है, और उसके नेम, ठीक है, नेम इसके अंदर है 20, और इसके अंदर मैंने असाइन कर दिया है, लीजिए, ठीक है, राज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, राज। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, राज के अंदर कुछ और रखना चाहता हूँ, देखिए कॉपी फंक्शन क्या करता है, कॉपी करने का पूरा पूरा कॉपी करता है, यानी पिछला कुछ डेटा है वो मिट जाएगा और नया डेटा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि राज के अंदर, ठीक है, यानी ये नेम के अंदर जो राज स्टोर है उसके अंदर कुछ अपेंड करना, कुछ जोड़ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे str, ठीक है, cat कैनकिटिनेट, और उसके अंदर मैं किस में जोड़ना चाहता हूँ, नेम में, नेम में जोड़ना चाहता हूँ। क्या जोड़ना चाहता हूँ, मैं जोड़ना चाहता हूँ हेलो। अब क्या हो जाएगा, नेम में जो राज रखा है उसके बाद हेलो उसके साथ अपेंड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अभी आप समझिएगा कि नेम के अंदर रखा होगा, सबसे पहले तो क्या रखा है, राज रखा है, और उसके बाद क्या रखा रहेगा, जो आप रखना चाहते हैं हेलो। अगर यहाँ पे मैंने स्पेस दिया होता, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस भी क्या हो जाता, आपका अपेंड हो जाता, फिर आता राज हेलो, यानी अपेंड करना। अच्छा अगर मैं कॉपी करता तो क्या होता, अगर मैं कॉपी करता, ठीक है, cpy, तो आपको पता है ना वहां से राज बिल्कुल हट जाता। तो यहाँ पे केवल क्या था, केवल राज आता, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे cat लिखता कंकेटिनेट करने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले राज प्रिंट होता, उसके बाद हेलो उसके साथ एक ही स्ट्रिंग में अपेंड हो जाता। अब आइए समझते हैं इसका एग्जाम्पल प्रोग्राम। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग इनपुट कराता हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैं जैसे यहाँ पे नेम है, ठीक है ना। तो अभी मैं अगर इस प्रोग्राम को चला के दिखाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नेम। नेम में जो कुछ हम लिखेंगे हेलो उसमें कॉपी हो जाएगा, इसलिए क्या प्रिंट होगा, आइए देखते हैं। जैसे एक मिनट, फंक्शन कॉल मिसिंग, ओके, यहाँ पे कॉमा लगाना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा दीपक, तो देखिए स्ट्रिंग इज हेलो, तो प्रिंट क्या हो रहा है, हेलो प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ, इतना ही लिखता हूँ, ठीक है। तो क्या प्रिंट हो रहा है, देखिए मैं जहाँ पे लिखता हूँ राज, तो केवल क्या हो रहा है, एन हेलो प्रिंट हो रहा है। अच्छा ऐसा क्यों, बैकस्लैश n लगा देते हैं, ठीक है। अब की बार केवल मैं राज लिखता हूँ, तो देखिए केवल हेलो प्रिंट हो रहा है, राज प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉपी किया है। तो नेम में पहले तो कुछ आया जरूर था, ठीक है, पहले क्या था, पहले यहाँ पे थे, मैं यहाँ पे प्रिंट भी करा के आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ पुट्स, और पुट्स के अंदर मैं यहाँ पे नेम,
पहले क्या प्रिंट होगा, जो आपने यहाँ पे रखा था, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ राज, तो देखिए राज, दोबारा राज प्रिंट हो रहा है, लेकिन जैसे strcpy चलेगा तो राज को हटा के वहाँ पे हेलो को कर देगा कॉपी। हम लेकिन चाहते हैं कि हेलो आपका उसके साथ अपेंड हो जाए राज के साथ, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, मैं क्या करूँगा, फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, cpy नहीं, strcat concatenate। अब क्या हो जाएगा, जो कुछ नाम आप प्रिंटर करेंगे उसके साथ क्या अपेंड करना है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। जैसे मैं अभी हेलो ही लिखता हूँ, अब उसके साथ ये जुड़ के आएगा। चलिए एक बार कंपाइल रन करके इसको देखते हैं। जैसे मैंने लिखा राज, ठीक है, सेम चीज़ मैं लिखा हूँ। देखिए राज और हेलो दोनों कॉन्केनेट हो गए, दोनों जुड़ गए, ठीक है। तो कॉन्केटेनेट करना, अपेंड करना, यानी स्ट्रिंग के साथ बात को जोड़ना आप ऐसे कर सकते हो। तो दोबारा मैं राज लिखता हूँ, अभी मैंने स्पेस भी काउंट किया था, तो देखिए राज हेलो ये आपका कॉन्केटेनेट हो जाएगा, यानी अपेंड करना, स्ट्रिंग में कुछ और जोड़ना। उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, strcat, यानी स्ट्रिंग कॉन्केटेनेट। अगर कॉपी करते हैं तो पिछला डेटा इरेज हो जाता है, लेकिन कॉन्केटेनेट करते हैं तो पिछला डेटा रहता है, उसके साथ नई स्ट्रिंग भी क्या हो जाती है, आपकी जुड़ जाती है। तो ये आपको फंक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है strcmp। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग कंपैरिजन, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या करना, कंपेयर करना। अगर दो स्ट्रिंग को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, तो आप कॉल करेंगे strcmp फंक्शन को। strcmp फंक्शन के अंदर आपको दो स्ट्रिंग पास करनी होगी, दो आर्ग्यूमेंट लेता है, तो आपको लेना पड़ेगा string 1, ठीक है। फिर आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा string 2, जिसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं, और ये रिटर्न क्या कर देगा, रिटर्न इंटीजर नंबर। तो ये बेसिकली आपका रिटर्न करता है इंटीजर नंबर। अब वो नंबर क्या होगा, ठीक है, आइए इस बात को समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे समझिएगा कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, एक वेरिएबल है, ठीक है, किसी भी टाइप का। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, जेड नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा strcmp, ठीक है, strcmp। उसके अंदर पहले स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया, सपोज कीजिए ABC, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, और उसके बाद दोबारा स्ट्रिंग में क्या लिख दिया, ABC, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये रिटर्न करता है आस्की कोड, किसका, दोनों नंबर्स में दोनों जो स्ट्रिंग हैं उनको, ठीक है। तो जैसे हमको पता है कि ए लिखा जाएगा, फिर बी लिखा है, फिर सी लिखा है, पहली स्ट्रिंग है, और उसके बाद क्या किया जाएगा, माइनस करो, ठीक है, क्या करो, माइनस करो, क्या, ए बी और सी। तो यहाँ पे अलग अलग सबका आस्की कोड देखिए, पहला जो मिसमैच कैरेक्टर आएगा, पहला, ठीक है, लेफ्ट साइड से चलेंगे राइट साइड को, जो पहला मिसमैच कैरेक्टर आएगा उसका आस्की कोड रिटर्न करेगा। अब देखिए ए में से अगर ए माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 0, अब ये छोड़ गया। फिर बी में से बी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। सी में से सी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब आप सोच रहे हैं ए माइनस बी माइनस सी समझ में है, तो ए का आस्की क्या कोड क्या होता है, 97। चलिए ठीक है, बी का आस्की कोड क्या होता है, बी का आस्की कोड होता है आपका 98।
उसके बाद सी का आस्की कोड क्या होगा 99। ठीक है, ऐसा आप समझिए। अब ऐसे माइनस हो रहा है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा 97, 98, 99। अब इस सबको क्या करना है, आपको माइनस करना है। ठीक है, तो यानी एक कैरेक्टर का एक कैरेक्टर से, दूसरे कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर से आपको माइनस करना है। अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा। तो 99 में से 99 जाएगा तो क्या बचेगा 0। ठीक है, 97 से 0 गया, 98 से 98 घटाएंगे तो तब भी आपका 0 आएगा, 99 से आप 99 घटाएंगे तो क्या भी आएगा 0 आएगा। यानी कि तीनों कैरेक्टर पहली बात तो मिसमैच हुए नहीं, और तीनों कैरेक्टर अगर मिसमैच नहीं हुए तो ये रिटर्न कर देगा 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 97 से 97 घटाना तो 0 आएगा, 98 से 98 घटाए तो भी 0 आएगा, 99 से घटाए 99 तो भी 0 आएगा। यानी दोनों स्ट्रिंग अगर सेम हैं तो ये रिटर्न करेगा 0। क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा 0। इसके लिए सेम स्ट्रिंग के लिए। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे केस सेंसिटिव भी है। ये क्या होता है, आपका केस सेंसिटिव भी होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या, कि अगर यहाँ पे ये कैपिटल ए होता, कैपिटल ए होता तो क्या होता, इसका आस्की कोड क्या है पता है आपको, ए का होता है आपका 65। अब 65 में से आप 97 घटाएंगे तो कुछ क्या होगा, माइनस में नंबर आएगा। ठीक है ना, -32 ऐसे समथिंग। तो यहाँ पे ये क्या है, अलग है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग सेम नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग सेम न होने पर माइनस नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा, अच्छा अगर पहला ये कैरेक्टर आपका क्या होता, ये वाला कैरेक्टर अगर कैपिटल होता, और ये वाला कैरेक्टर आपका क्या होता, आपका स्मॉल होता। आपको पता है ना इसका क्या होगा, इसका तो 97 है, इसका क्या है 97 है, तो इसका क्या है, इसका 65 है आस्की कोड। अब 97 में से अगर 65 घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 और उसके बाद आएगा 3, यानी 32। तो पॉजिटिव नंबर आएगा 32। तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा, अगर दोनों स्ट्रिंग क्या है आपकी सेम नहीं है तो। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आई। अगर रिटर्न करेगा 0 तो समझ जाइएगा कि स्ट्रिंग दोनों सेम है। अगर यहाँ पे 0 रिटर्न नहीं करता तो इसका मतलब स्ट्रिंग क्या है आपकी सेम नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे कंपेयर होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज कीजिए दो नाम, एक लिखता हूँ राज और दूसरा मैं लिख देता हूँ रवि। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आर का आपका ASCII कोड होगा, फिर ए। देखिए दोनों मैच कर रहे हैं, यानी आपका आर मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जे आया तो जे की जगह यहाँ पे क्या है बी। तो अब क्या होगा, जे का जो ASCII कोड होगा उसको माइनस करेंगे 20, यानी पहला मिसमैच। देखिए जब तक मिसमैच नहीं होता तब तक कोई दिक्कत नहीं, तब तो 0 है, लेकिन पहला जब मिसमैच करस्पॉन्डिंग आपका कैरेक्टर मिलेगा जो कि मिसमैच होगा, उसको माइनस कर देंगे दूसरे वाले के ASCII कोड से, और जो रिटर्न करेगा वो आपका जी में हो जाएगा असाइन। आई होप ये बात आपको समझ में है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग को इनपुट कराते हैं, ठीक है, और हम लोग देखना चाहेंगे दोनों स्ट्रिंग सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग को हम लोग इनपुट कराते हैं। तो दो स्ट्रिंग, पहली स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, इंटर एंटर, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है ना, और वो चली जाएगी नेम में। अच्छा एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम इसका नाम भी रख लेते हैं, आइडेंटिकल नाम रख देते ताकि समझ में आए,
फर्स्ट, और इसका नाम रख देते हैं सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट वाले इसमें किस में आ जाएगी, इसमें ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दो फंक्शन कॉल करते हैं गेट्स को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट्स, और किस में रखना चाहेंगे, फर्स्ट में। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ऑफ एंटर सेकंड स्ट्रिंग। और फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ गेट्स, और उसके बाद मैं सेकंड यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग आ चुके हैं। अब मैं कंपेयर करता हूँ। तो कंपेयर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या करते हैं, हम कॉल करेंगे strcmp फंक्शन को। ठीक है, cmp लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद पहली स्ट्रिंग क्या है मेरी, फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, और दूसरी क्या है, SC सेकंड। दोनों को कंपेयर करेंगे। अच्छा, इसका रिजल्ट आएगा कुछ इंटीजर में, तो इसको हम लोग किस में रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं एलियन का फंक्शन होना है, एलियन नाम का वेरिएबल, उसमें हम रख लेंगे। ठीक है ना, और मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट ऑफ %d। ठीक है ना। अच्छा, नई लाइन में प्रिंट कराते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलियन। ठीक है, इसमें आ जाएगा। अब देखते हैं इसको रन करा के। ठीक है, प्रोग्राम सक्सेस है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दीपक, इंटरसेक्टिंग स्ट्रिंग, तो मैं दोबारा लिखता हूँ दीपक। क्या आ रहा है, दीपक, दीपक 0। ठीक है, जो मैंने बात कही थी। अब मैं लिखता हूँ, सपोज कीजिए ABC, और दोबारा मैं केवल क्या करता हूँ, कैपिटल E लिख देता हूँ, BC। क्या आएगा रिजल्ट, आप एक तो आपका क्या होता है 97 में से 65 माइनस कीजिए, पहला मिसमैच हो गया, पहला मिसमैच होगा ना, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में 32। ठीक है ना। उसके बाद दोबारा मैं लिखता हूँ ए, और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ BC, और उसके बाद मैं दोबारा लिखूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ ABC। अब की बार क्या होगा, माइनस में आएगा 32। क्यों, क्योंकि 65 में से 97 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, 32 आ रहा है, यानी पहला मिसमैच आ रहा है। ठीक है ना, जो पहला मिसमैच हो जाता है उसी का यहाँ पे आंसर देता है। अच्छा, जैसे मैंने लिखा दीपक राज, और दोबारा मैं अगर लिखता हूँ दीपक राज, तो रिटर्न करेगा 0। एक बार और रन करा के देखें। अगर मैंने यहाँ पे लिखा दीपक, ठीक है ना, और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ दीपक, ठीक है, तो देखिए दीपक दीपक मैच कर गया, दीपक दीपक क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, पर आर आ रहा है। आर का आप देखेंगे आस्की कोड कुछ भी होगा। ठीक है, तो वहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब माइनस हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट आपका 32 आएगा माइनस में। ठीक है, तो अब आइए हम बनाते हैं प्रोग्राम। तो हमको ये बात समझ में आ गई ना कि रिटर्न क्या कर रहा है। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि चेक करते हैं दोनों स्ट्रिंग सेम है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक कंडीशन बना देते हैं, इफ। ठीक है, अच्छा लेन में क्या आएगा, लेन में या तो 0 आएगा या तो समथिंग कुछ आएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लेन ही लिख देता हूँ। अगर ये 0 होता है यानी जेल हो जाता है, फेल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, फेल हो गया तो ये लाइन नहीं चलेगी, और ये लाइन नहीं चलेगी तो कौन सी लाइन चलेगी, फिर एल्स वाली तो चलेगी ना। एल्स, एल्स में क्या लिखते हैं, प्रिंट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज सेम। ठीक है ना, ये हो जाएगा मैसेज प्रिंट। लेकिन अगर नॉन जीरो नंबर आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मतलब क्या,
स्ट्रिंग इज नॉट सेम, स्ट्रिंग आपकी सेम नहीं है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम हम लोग चला के देखते हैं। जैसे मैंने लिखा दीपक और फिर से मैंने लिखा दीपक, स्ट्रिंग इज सेम। अगर मैंने यहाँ पे लिखा राहुल और यहाँ पे मैंने लिखा राज, स्ट्रिंग इज नॉट सेम। तो ये प्रोग्राम आपको मिल गया जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि दो स्ट्रिंग आपकी सेम है या नहीं है। ठीक है, लेन का मतलब समझिएगा, यहाँ पे लेन में या तो जीरो आ जाएगा तो जीरो का मतलब कंडीशन फॉल्स होती है। ठीक है, एनी नॉन जीरो नंबर्स ट्रू होता है, तो अगर नॉन जीरो कुछ भी आएगा माइनस प्लस तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो गई, तो स्ट्रिंग सेम नहीं थी, तभी तो आपका कुछ नंबर है। अगर स्ट्रिंग सेम होती तो यहाँ पे जीरो आ जाता, जीरो का मतलब कंडीशन फेल थी, ये वाला प्रिंटअप चल जाता। ये होता है आपका स्ट्रिंग CMP फंक्शन। तो ASCII कोड मिसमैच जो होता है पहला कैरेक्टर, उसमें से माइनस करके जो कुछ आएगा वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें यहाँ पे देखी। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग मल्टीपल स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, हैंडलिंग मल्टीपल, जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, 5 नाम इंटर करानी है। 5 नाम इंटर कराने हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा कैर टाइप की एरे। ठीक है, कैर, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा एस। ठीक है, और एस के अंदर मुझको सबसे पहले क्या पास करना होता है, कितनी एरे आपको बनानी, तो मैंने लिखा 3, ये 3 एरे बनानी है और सब में क्या होगा 10 नाम होंगे। इससे होगा क्या मेमोरी पे इसका लिखने से, देखिए ध्यान से, इतना लिखने मात्र से, तो पहली बात हमने बताया था 3 रो एंड 10 कॉलम हो जाएंगे। 3 रो का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 3 आपकी रो बनेंगी इस तरीके से, ठीक है ना, क्या बन जाएंगी, 3 रो बनेंगी। 3 रो बनेंगी, ये आपकी क्या है, रो है। तो कॉलम कितने बनेंगे, कॉलम आपके 10 बनेंगे। ठीक है ना, कॉलम कितने बनेंगे इसमें, देखिए 10। ठीक है, एक बन गया, ये आपका दूसरा बनेगा, इस तरह से तीसरा, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा, ये आपका 6 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका 7वां, 8वां, फिर आपका 9 और लास्ट में आपका क्या बन जाएगा 10। तो ये आपके 10 कॉलम बन गए। इसका ये क्या मतलब, 3 एरे हैं तो 10 क्या है, 10 आपके कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। हमने देखा था ना, अगर मैं 10 लिखते तो मतलब 10 कैरेक्टर स्टोर होते हैं। तो इसका क्या होगा, कुछ इंडेक्स नंबर भी होगा। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या होगा, इंडेक्स नंबर ही आपका होगा, सबसे पहले तो आएंगे 0। ठीक है, फिर 1, फिर दूसरा कॉलम, फिर आपका तीसरा कॉलम, फिर आपका चौथा कॉलम, फिर 5वां कॉलम। ठीक है, फिर आपका ये 6ठा कॉलम, फिर 7वां कॉलम, फिर आपका 8वां कॉलम। ठीक है, उसके बाद ये आपका 9th कॉलम और एक और हो जाएगा आपका 10th कॉलम। ठीक है, तो कुल मिला के 0 से 9 तक बनेंगे। ठीक है ना, 9 तक ही बनेंगे। तो ये 10 कॉलम आपके बन जाएंगे। तो 10 वेरिएबल हैं, 10 में डेटा स्टोर हो जाएगा। फिर इसी तरह से इधर आप रो की बात करें, कितनी रो हैं, पहली 0, फिर उसके बाद कौन सी है, उसके बाद है 1, और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे है 2, 0 1 2, यानी 3 रोज एंड 10 कॉलम्स। तो अगर मैं यहाँ पे असाइन कराऊँ, ठीक है, जैसे मैं असाइन लिख देता हूँ, भी ऐसा समझिएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैर। ठीक है ना, ऐसा समझिए क्या कहना चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैं इसमें असाइन करा सकता हूँ। ठीक है, असाइनमेंट उसी समय करा सकते थे, जैसे मैंने लिखता हूँ
असाइन करो। ठीक है, अब असाइन क्या करना है हमको, हम यहाँ पे लिखेंगे नाम। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ दीपक, तो ये पहली स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद लिखता हूँ राज। ठीक है, तो ये दूसरी स्ट्रिंग हो गई। उसके बाद क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूँ सर। ठीक है, ये तीसरी स्ट्रिंग हो जाएगी। तो तीनों स्ट्रिंग हैं, तो तीनों क्या हो जाएंगी, असाइन हो जाएंगी। समझ में आई बात क्या, तीनों स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी आपकी, असाइन हो जाएंगी। यानी कि सबसे पहले में ये पहले में क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा दीपक। ठीक है, क्या आ जाएगा, दीपक आ जाएगा। और लास्ट में आपको पता है ना क्या आता है, लास्ट में आता है आपका नल कैरेक्टर। ठीक है, तो नल कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे नीचे, तो आपका नीचे क्या आ जाएगा आपको पता है, ये पहली एस, एस का मतलब क्या है, एस जीरो, ये जीरो, ये पहली एरे है, इसके अंदर 10 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। फिर ये आपकी एस वन, ये आपकी दूसरी एरे है जिसमें भी 10 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। फिर एस टू, ये आपकी तीसरी एरे है, 3 एरे है ना, तो ये आपके इसमें भी स्टोर होते हैं। तो पहले में दीपक स्टोर होगा, दूसरे में राज, तीसरे में मिश्रा, और सब में लास्ट में नल होगा। तो अगर यहाँ पे आप ऐसा लिखना चाहते हैं मल्टीपल स्ट्रिंग को, तो आपको क्या लिखना है, एस कितनी आपको एरे चाहिए, तो 3 4 5 जितनी चाहिए उतना लिखिए। फिर हर एक एरे के अंदर कितने कॉलम होंगे, तो कॉलम हमने बता दिए 10 हैं, तो इस तरह से 10 यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हम इस बात को समझते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम बना के आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले एक एरे बनाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एस नाम की एरे, उसके अंदर क्या हो जाएगा आपकी 3 एरे बनाता हूँ, और 3 एरे में सब में क्या होंगे आपके 10 कॉलम होंगे। ठीक है, 10 कॉलम होंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आई नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ प्रिंट ऑफ प्रिंटर, कितने 3 है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 स्ट्रिंग। अब 3 स्ट्रिंग यहाँ पे हो जाएंगी आपकी इंटर। अच्छा, तो इंटर कराने के लिए क्या लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे गेट्स। गेट्स में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हो एड्रेस ऑफ, अच्छा डायरेक्ट मैं बताऊँ तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो 0। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये हो जाएगा S0 का मतलब पहली एरे, S2 का मतलब दूसरी एरे, ठीक है, S3 का मतलब तीसरी एरे। तो आप इसको ऐसे भी, अगर आप एड्रेस ऑफ लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, एड्रेस ऑफ क्या, ऐसा लिखिएगा आप लोग, एड्रेस ऑफ एस। ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पे आप लिखिएगा 0। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 0, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, S00, फिर S10 मतलब दूसरा, S20 मतलब तीसरा। ठीक है ना, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं कहता हूँ कि S0 S00, तो ये S0 मतलब ये पहले की हो गई। S2 मतलब S10 मतलब ये दूसरा हो गया। S3 यानी कि आपकी 2 वाली आपकी रो, ये क्या हो जाएगा आपकी तीसरी रो। S00, ठीक है, S10 S20, ये तीनों रो को रिप्रेजेंट करता है आपका। ठीक है ना, तो ये बात आप समझिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाता हूँ। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एड्रेस ऑफ लगना है तभी आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, S0 फिर S1 फिर S2, तीनों एरे में आपकी वैल्यू चली जाएंगे। इसलिए काम करते हैं यहाँ पे आई लिख देते हैं। आई लिख देते हैं तो इसको हम रिपीट करा देते हैं। रिपीट कराने के लिए मैं लिखता हूँ फॉर
आई की वैल्यू स्टार्ट करते हैं हम लोग 0 से, आई लेस देन इक्वल टू 2 तक, और आई की वैल्यू मैं बढ़ाता चलूँगा। तो एक बार आई 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है ना। और ये आपका स्टेटमेंट आपका चलेगा। तो 3 नंबर हम लोग इंटर कराएंगे। उसके बाद मैं प्रिंट भी करा देता हूँ। तो दोबारा मैं लिखता हूँ फॉर, ठीक है ना, और नई लाइन से मैं चाहूँ प्रिंट हो, सॉरी यहाँ पे तो हमको वही लिखना है, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 2 और आई प्लस प्लस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं पुट्स फंक्शन कॉल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली पास कर देता हूँ एस ऑफ आई, दैट्स इट। और फिर गेट ch लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार कंपाइल रन करके देखते हैं क्या आता है। अच्छा, क्लियर स्क्रीन नहीं लगा है, ठीक है। फिलहाल उसको इग्नोर कीजिए। अभी जो आ रहा है एंटर 3 स्ट्रिंग, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सपोज कीजिए दीपक माई क्लासेस .com, उसके बाद मैं लिखता हूँ ज्वाइन। तो देखिए दीपक माई क्लासेस .com, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन, तो ये आपका प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं ताकि आउटपुट एकदम क्लियर हो जाए। मैं लिखता हूँ CLRSCR, ठीक है। एक बार दोबारा इसको रन कराते हैं हम लोग। तो जैसे मैं लिखता हूँ दीपक राज राहुल, देखिए दीपक राज राहुल, ये आपकी मल्टीपल स्ट्रिंग हो रही है फ्रेंड। तो अब जितनी स्ट्रिंग यहाँ पे रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे बता दीजिए, ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग। और हर एक नंबर स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर होते हैं आप यहाँ पे बता दीजिए। ये आपका क्या है, ये आपका रो है और ये आपका कॉलम है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे हैंडल कर सकते हो। तो ये मल्टीपल स्ट्रिंग आपको अगर हैंडल करनी है तो आपको इस तरह से हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अगर बात की जाएगी, ठीक है, S0 0 की, तो मतलब ये पहली, ठीक है, पहली की बात हो रही है। और अगर बात की जाएगी S1 की, मतलब रो नंबर 1, तो रो नंबर ये है, तो ये दूसरी स्ट्रिंग की बात की जाएगी। अगर यहाँ पे लिखेंगे 2, तो मतलब 20, मतलब 2 और 0, फिर बात हो जाएगी इसकी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो आज के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, उस तरह के और वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी वेबसाइट www.myclassyes.com पे विजिट कीजिए। यहाँ पे सभी आपको कोर्सेस, ऑनलाइन कंटेंट एक सीक्वेंस में मिलेंगे। तो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।